एपिसोड 4 बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की शुरुआत में जब यूनो सोमेरे के साथ एक ब्यूटीफुल व्यू को देख रहा था और जब वो सोमेरे को किस करने जाता है तभी सोमेरे का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है। उसका फ्री ट्रायल खत्म हो चुका होता है और उसकी खूबसूरत वर्चुअल रोमांस स्टोरी भी वहीं पर एंड हो जाती है। रियल वर्ल्ड में सोमेरे यूनो के साथ अपनी डेट को 5 स्टार देकर रेटिंग देती है और अपने वर्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में साझा करती है। सोमेरे को अब सॉन्ग के टेम्परामेंट की थोड़ी ज्यादा समझ भी आ जाती है। उसे पता चलता है कि लोग चाहे उसके काम की आलोचना करें फिर भी उनके नंबर्स में उनके वेबटून को पढ़ते हैं। वेबटून अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन सोमिरे जानती है कि उन्हें कम्प्लीसेंट नहीं होना चाहिए और गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। इसी बीच सोमिरे को यंजू के एक दोस्त की कॉल आती है और रियल लाइफ डेट का ऑफर मिलता है और वो थोड़े एक्साइटेड हो जाती है कि शायद वो उसे अपना दावन मिल जाए। लेकिन अचानक पार्क जो उसके पास वाले टेबल पर बैठा होता है वो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि सोमिरे पहले से किसी को डेट कर रही है। ये काफी फनी सिचुएशन बन जाती है और आखिर में सोमिरे उस डेट को मना कर देती है और यह अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। घर जाते वक्त पार्क और सोमिरे साथ में टैक्सी स्टैंड तक जाते हैं। पार्क उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके लिए सिचुएशन को अकवर्ड बना दिया था, लेकिन वो ये कहता है कि उसे खुशी है कि अब वो दोनों साथ में कंपनी में वेबटून पर काम कर रहे हैं। जब सोमिरे घर पहुंचती है तब सोमिरे को जिपिंग का फोन आता है और पता चलता है कि दायोंग डिनर बना रही है, वो दोनों को इनवाइट किया है। शहर में घूमते वक्त सोमिरे की मुलाकात मिस्टर जून से होती है जो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का पॉपअप स्टोर सेट कर रहे होते हैं। वो सोमिरे से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं लेकिन सोमिरे स्मार्टली उन सवालों को अवॉइड कर देती है जो उसके और यूनो के साथ रोमांस से जुड़े होते हैं। अब उसके पास मौका है अपनी थ्योरी टेस्ट करने का कि रियल रोमांस वर्चुअल रियलिटी से बेटर होता है, क्योंकि दायोंग के डिनर पर एक लड़का भी आने वाला होता है। डिनर अच्छा जाता है। उस लड़के को सोमिरे काफी पसंद आती है। वो उससे कहता है कि हम दोबारा संडे को मिल सकते हैं क्या, लेकिन सोमिरे कहती है मैं अभी बिजी हूँ। वो वहां से चली जाती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है जिस कारण वो रात में एक बिलबोर्ड को यूनो समझ लेती है और काफी फनी सिचुएशन हो जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद वो डिसाइड करती है कि वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का बेसिक सब्सक्रिप्शन लेगी। आखिर में वो मान जाती है और महीने के 5 लाख वोन खर्च करने के लिए रेडी हो जाती है। अब जब सोमिरे दोबारा हेडसेट पहनती है तो इंटरफेस फ्री ट्रायल से थोड़ा अलग होता है। अब उसके पास अपना वर्चुअल हाउस होता है और अंदर बहुत सारी चीजें भी होती है जैसे ड्रेसेस, शूज और हैंडबैग्स। सोमिरे चाहती है कि वो यूनो के साथ वहीं से स्टोरी कंटिन्यू करे जहां से उसने छोड़ी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। जो बॉयफ्रेंड वो चाहती है उसके लिए केवल प्रीमियम पैक लेना होगा जो काफी महंगा है, इसलिए वो अपने बेसिक पैकेज का यूज करने के लिए फैसला करती है। उसकी तीसरी डेट पर जाती है। ये एक फ्लाइट में होती है और फ्लाइट अटेंडेंस के रूप में काम करती है। आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया होता है। वो सोम को बंदी बना लेते हैं लेकिन एक एनआई एजेंट उसे बचा लेता है। वो यही उसका तीसरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो नए नए लड़कों के साथ डेट करती है। वो उन सभी डेट्स का मजा लेती है। वो उन्हें रेटिंग भी देती है। उससे अब इन सब में मजा आने लगा है, लेकिन सोमेरे को ऑफिस में एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वह सॉन्ग के एक चैप्टर की एडिटिंग में बड़ी गलती कर देती है। वह सही की जगह भैया लिख देती है। इस वजह से डायरेक्टर उसे डांट देते हैं और ब्रेक रूम में पार्क भी उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है बेचारा भैया। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। उसके बाद सोमिरे फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है। इस बार वहाँ उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर वेट कर रहा होता है जिसका नाम है युनहो। डेटिंग मैनेजर ने कुछ अरेंजमेंट किए होते हैं और अब उसकी रोमांस स्टोरी पार्ट 2 के साथ वापस कंटिन्यू होने वाली होती है। युनहो कहता है तुम्हें देख के मुझे 10 साल हो गए, तुम कहाँ चली गई थी। वो इसी के साथ यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। मैं मानता हूँ इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बना दिया। मैं चाहता हूँ इसे और ज्यादा बड़ा बना सकता था, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं यूट्यूब करूँ या गवर्नमेंट जॉब। अगर आप लोग चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।